लिए हमारा दिल बहुत रोता है। बच्चे भी खोए, पति भी खोए, सास ससुर भी गए, सब गए। आपके आसपास उस वक्त किसी की मृत्यु हुई थी? हाँ, अरे नए जोड़ा आया, दूल्हा दुल्हन आके बैठे बेचारे सोते के सोते रह गए। और आप पर क्या प्रभाव पड़ा? हम पर सब कहे सब क्या कहे, सब ठीक है बस। आपको जंतर मंतर पर मेरे पीछे जो आपको लोगों की भीड़ दिख रही है, वो कुछ मांग और कुछ आशाएं लेके आए हैं सरकार के सामने। 3 दिसंबर 1984 को जहरीली गैस के रिसाव में कई लोगों की दम घुट के जानें चली गई थी। वहीं कई लोग आज तक अपंग हैं, अंधे हैं। यहाँ पर कई लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है या आज तक वो किसी शारीरिक अपंगता से पीड़ित हैं। इनका कहना है कि सरकार ने जो आंकड़े आधिकारिक तौर पर जारी किए, असल में मरने वालों की और पीड़ितों की संख्या उससे कई ज़्यादा थी, लेकिन सरकार ने आंकड़े छुपाए। उसके अलावा 25-25 हज़ार रुपये दे के इनसे पल्ला झाड़ लिया गया। ये आज तक डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे हैं, किसी के पैर में सूजन है, किसी को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। इनके आने वाली पीढ़ियों पर बहुत असर पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ मौजूद हैं जो ट्रेन में धक्के खा के इतनी सर्दी में यहाँ आए हैं, वजह सिर्फ सरकार तक अपनी बात पहुँचाने की। आइए जानते हैं इन लोगों से कि इन लोगों की क्या समस्याएं हैं, सरकार से क्या मांग है और अब तक इनके साथ क्या हुआ। तो ये जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उस वक्त आपने क्या देखा था, क्या हुआ? अरे बहुत खतरनाक मंजर था। मेरी तो 4 महीने की हुए थे, शादी हुए, मैरिज हुए। मैं तो बहुत कंडीशन ख़राब हो गई थी, मुझे तो बिल्कुल नहीं दिख रहा था। जब मैं वहाँ से भारत टाकीज से लाल परेड भोपाल में बहुत दूर तक पैदल चली हूँ और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मियाँ ने हाथ पकड़ के, मेरे मिस्टर ने हाथ पकड़ के मुझको लेके गए थे और चारों तरफ तबाही तबाही थी, कुछ नहीं था। ऐसे लाशों पे से निकल के जा रहे थे। कई लोग मर गए, कई बर्बाद हो गए, घरों में तबाही मची हुई थी चारों साइड भोपाल में, और आँखों से तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। और मेरे जेठ का लड़का एक इसी में मर गया। अभी तो मेरे बच्चों में सब में समस्या है, बच्चों के बच्चों में आ रही हैं। आँखों से कम दिख रहा है, पूरे ये बॉडी में इन्फेक्शन है, पूरे दाने हो रहे हैं उनको, ना खाने की भूख लगती है और पूरे जिस्म में लाल चिट्टे हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं। मेरा तो खुद ऑपरेशन हुआ है इसी का ही, मेरी गठाने हो गई थी, उसका ऑपरेशन हुआ है मेरा। अभी 4 साल हुए हैं, बहुत तकलीफ है मुझे। तो बच्चे जो छोटे छोटे हैं उनको भी ये तकलीफ है, आप डॉक्टर के पास लेके जाते हैं? डॉक्टर को दिखाया तो वो तो बस ये कहते हैं कि गैस की बीमारी है, 3 पीढ़ियों में आएगी, वो तो डायरेक्ट कह रहे हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, अपन दवाई इलाज कर रहे हैं बस। इसीलिए इतनी दूर आए भोपाल से यहाँ कि कम से कम कुछ उसका इलाज हो, कुछ ऐसी ज़रूरतें अपनी पूरी हों ताकि हम लोग गरीब लोग हैं, परेशानी दूर हो हम लोगों की। हमारे आंखों के सामने दूल्हा दुल्हन का जोड़ा आया, 10-11 बजे तक कार्यक्रम हुआ, 12 बजे ये हुआ। जैसे ही वो सोने गए, सोते के सोते ही रह गए। आंखों के सामने हुआ, कैसे वो तो भूल ही नहीं सकते वो चीज़ को। तो रोज गैस निकली थी, मेरे सब लोग चले गए थे। मेरे पिताजी घर पलंग के ऊपर थे, मैं इंदौर गया हुआ था मेरी बहन के पास। फिर पता लगा कि ऐसा हुआ है, तो दूसरे दिन 3 साल हो गए साहब, 3 साल से बोल नहीं पाता सही में। और एकदम अचानक मतलब अभी जैसे बोलने लगता हूँ फिर अचानक एकदम लकवा मार, ये सब होता है। हाँ। ये क्या चीज़ की पर्ची है आपके हाथ में? ये सब ये हमारे पति के यानी किडनी खराब हो गई है और
उनकी उम्र अच्छी है, 80 साल से ऊपर की है, न चल पा रहा है न फिर पा रहा है, गिर जाते हैं, जहाँ चाहे कुर्सी पे भी नहीं बैठ पाते हैं। तो आपकी अब सरकार से मांग क्या है? मांग यही है कि भाई जितना हमारा इलाज करा रहा है उतना हमारी आमदनी नहीं है, पैसा कहाँ से लगाएं हम, उतनी आमदनी नहीं है, और आपने जो हमें तकलीफें हुई उतना वो दिया भी नहीं। और जो भी खा रहे हैं तो नुकसानदायक है, वो तो जहर तो अंदर पहुंच चुका ना, वो निकल तो नहीं सकता है, वो तो पहुंच चुका है, और उसकी तकलीफ तो हमको सहना ही है, ज़िंदगी भर सहना, हम जिएंगे जब तक सहेंगे। शिवरात्रि चौहान ने कहा था कि आप लोगों को पैसा कब मिलेगा। हम चाह रहे हैं कि वो ये घोषणा कर सकें कि हमको पैसा हमारा अधिकार है, हम लड़के लेंगे पैसा। विश्वास सारंग क्या कहता, रसायन मंत्री है, कह रहा तुम्हें कितना पैसा दिया जाएगा, उससे तुम अच्छी हो जाओगी क्या? पैसों से अच्छी हो जाओगी? तुम्हारे लिए क्या लगे, जिंदगी भर को रोग लग गया, हर एक रोग लगा है तुम्हारे लिए, तुम्हारा कभी भी हार्ट अटैक हो सकता, कभी किडनी फेल हो सकती, कभी भी तुम्हारी मौत आ सकती है। हम लोग क्या सरकार से आपकी मांग अब क्या है? अब यही मांगे कि हमारे जितने गैस पीड़ित भाई हैं, परेशान हैंगे, और सब चीज़ों को जब सामना करते आए, आपसे हक मांग रहे हैं, अपने किस भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। अगर आप इंसाफ दोगे और हक दोगे और पैसा तो देखो दोगे, मानो इंसान की बीमारियां तो अच्छी नहीं हो जाएंगी, मानो देखो कुछ हौसला बुलंद हो जाएगा बच्चों का। किडनी, टीबी, फेफड़ों की समस्या, लिवर, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से ख़त्म हो रहे हैं। आज भी हज़ारों टन जहरीला कचरा यूनियन कार्बाइड का उसके आसपास दबा हुआ है, जिसकी वजह से 2 लाख लोगों का पानी ऐसे केमिकल से प्रदूषित है जिसकी वजह से बच्चों के अंदर जन्मजात विकृतियां पैदा होती हैं। माओं के दूध में मर्क्यूरी जैसे केमिकल्स पाए गए हैं। 38 साल बाद एक अधिकारी, एक कंपनी को भोपाल में कत्लेआम करने के लिए, 25,000 लोगों को मारने के लिए एक की दिन की भी सज़ा नहीं हुई है, और वही कंपनी अब नाम बदलकर डाउ केमिकल के नाम से हमारे देश में फिर से व्यापार कर रही है। अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष में है, और उसमें भी केंद्र सरकार गैस पीड़ितों के मौतों और बीमारियों के सही आंकड़े पेश नहीं कर रही है, और जब तक ये सही आंकड़े पेश नहीं होंगे तब तक गैस पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल सकता, क्योंकि सरकार ये बोल रही है कि 93% गैस पीड़ितों को गैस की वजह से कोई स्वास्थ्य पर हानि ही नहीं पहुंची है। ये बिल्कुल मेडिकल रिकॉर्ड्स, ICMR फाइंडिंग्स और यूनियन कार्बाइड के डॉक्यूमेंट्स के विरुद्ध है। तो आज अगर सरकार सही में बताए गैस पीड़ितों को कि वो किसकी तरफ है, उन्हीं कंपनियों की तरफ, यूनियन कार्बाइड और डाउ केमिकल की तरफ, क्योंकि अगर वो सही आंकड़े पेश नहीं करती है तो मैसेज तो यही जाता है कि उनके लिए ये कंपनियां ज़्यादा ज़रूरी हैं, भोपाल गैस पीड़ितों की जानें नहीं। देखिए, अभी तक सरकार मानती है कि 5,74,000 लोगों को गैस की वजह से तकलीफ़ पहुंची है। 5,74,000 में से सरकार मानती है कि 5,21,000 मतलब उसके 93% लोगों को गैस की वजह से सेहत पे कोई नुकसान ही नहीं पहुंचा है। ये तो बिल्कुल विपरीत है उन्हीं के अस्पतालों के रिकॉर्ड से, तो वो सच पेश करे। दूसरा, सरकार मानती है कि सिर्फ 5,295, केंद्र सरकार मानती है कि सिर्फ 5,295 लोगों की मौतें हुई हैं। मध्य प्रदेश सरकार मानती है कि 15,342 लोगों की मौत हुई है। ICMR का कहना है कि 23,000 लोगों की मौत हुई है, और ये सही है कि 23,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, और आज भी लोग गैस की प्रॉब्लम्स की वजह से अपनी उम्र से पहले अलग अलग बीमारियों से मर रहे हैं। तो ये सभी आंकड़े जाने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के सामने, ताकि सही फैसला हो सके। ये आंकड़े संगठनों के नहीं हैं, ये आंकड़े गैस पीड़ितों के नहीं हैं, ये सरकार के ही आंकड़े हैं, जो वो अलग अलग मीडियम्स पे अलग अलग योजनाओं के लिए पैसे मांगती हैं, चाहे मध्य प्रदेश सरकार मांगे केंद्र सरकार से, पर जब मौका आया है उसे सुप्रीम कोर्ट में पेश करने का, जहाँ पे उसका कोई फ़ायदा होगा, जहाँ पे उसका कोई मतलब होगा, वहाँ पे वो पेश नहीं किए जा रहे। जी, 38 साल पहले जो गैस लीक हुई थी उसका असर ऐसा है कि मैं आपको सिर्फ अगर कोरोना के ही आंकड़े बताऊं तो वो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। कोविड की वजह से 5 गुना ज़्यादा गैस पीड़ित ख़त्म हुए हैं अगर तुलना की जाए उन लोगों से जिन्हें गैस नहीं लगी थी। और वो क्यों? क्योंकि बहुत सारे गैस पीड़ितों में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर्स, लंग प्रॉब्लम्स, टीबी की समस्या है, और ये पहले ही आ गया था। जिनको ये होगी वो कोविड तो होगा ही, पर वो मरेंगे कोविड से, और ये गैस पीड़ित संगठनों ने पहले से ही प्रिडिक्ट किया था कि ऐसा होगा। इसके अलावा सरकार
ऐसे गैस पीड़ितों को मुआवजा देती है जिनको कैंसर और किडनी की वजह से प्रॉब्लम हुई है। अब आप देखिए 95% ऐसे गैस पीड़ित जिन्हें कैंसर के लिए मुआवजा मिला है उनको सिर्फ माइनर इंजरी में रखा गया, मतलब उन्हें एक दिन की चोट लगी और फिर वो ठीक हो गए। अगर वो ठीक हो गए तो उन्हें कैंसर की बीमारी कैसे हो गई, उन्हें किडनी की बीमारी कैसे हो गई? तो ये सभी आंकड़े जब तक सच्चाई में नहीं रखे जाएंगे तब तक नहीं होगा। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार बोलती है कि हम 5000 गैस पीड़ित विधवाओं को पेंशन देते हैं और कोर्ट में बोलती है कि सिर्फ 5295 लोग मरे। अब आप ही बताओ, क्या सिर्फ शादीशुदा पुरुष मरे होंगे, कुंवारे नहीं मरे होंगे, बच्चे नहीं मरे होंगे, महिलाएं नहीं मरी होंगी? तो यही बातें हैं जिसको लेके हम आए हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहे हैं जो गलत है। आंकड़े उनके हैं, बस उनको पेश करना है ताकि यूनियन कार्बाइड और डाव केमिकल से सही मुआवजा मिल सके।